हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जाएं क्रमशः 16 ई 4 ई तथा ई है। इनमें दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का गुणात्मक क्रम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें। पहले अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में पहले यह समझना होगा कि इसको डिनोट कैसे करें, क्योंकि हमें पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा कण की गतिज ऊर्जाएं दी गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दी गई है, गतिज ऊर्जा। मतलब कि के इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग के ई लिख लेते हैं जो कि 16 ई दिया हुआ है। उसके बाद प्रोटॉन के लिए के पी लिख लेते हैं जो 4 ई दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में हम लोग अल्फा कण के लिए लिखते हैं के अल्फा इक्वल टू जो दिया हुआ है ई दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज कर लो कि हम लोग को यहाँ पे बोला गया है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो हमें मुख्य अवधारणा में यही समझना है, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने, वो दिया था लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी। पी क्या होता है, संवेग। ठीक है, अब क्या है कि चूंकि यहाँ संवेग तो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया है हम लोग को गतिज ऊर्जा, तो उसको गतिज ऊर्जा के टर्म में लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे, तो लेमडा इक्वल्स टू एच और पी को हम लोग लिखते हैं एम इंटू भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम इंटू भी। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम लोग इसको अब वापस से ऐसे रखें, ये h बाय ये v को रूट अंडर 2m के लिख सकते हैं। ठीक है, v को हम लोग इस टर्म में भी बदल सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये इसी रिजल्ट को हम लोग लेके चलेंगे और सभी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे के जो है गतिज ऊर्जा को यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब मान लो कि ई तो सब में कॉमन है, तो ई के लिए वैल्यू हो गया 16, पी के लिए वैल्यू हो गया 4 और अल्फा के लिए वैल्यू हो गया 1। तो अगर एक एक करके सब में ये वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा जो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होगा, h बाय रूट अंडर 2 इंटू एम इंटू 16 ई। ठीक है, अगर प्रोटॉन के लिए होगा तो प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट लगभग समान होता है। तो लगभग समान होता है तो इसके प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू एम इंटू 4 ई। ठीक है, और प्रोटॉन और अल्फा कण के बीच में बहुत अंतर होता है। एक अल्फा कण जो होता है 4 प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा h बाय रूट इंटू 4m इंटू ई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो निकलेगा वो हो जाएगा h बाय, यहां से 4 निकल जाएगा, 16 का अगर रूट निकाल लें तो 4 निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा 2m ई। ओके, उसी प्रकार अगर हम लोग आगे निकालें, ठीक है, आगे वैल्यू निकालें तो इसका जो वैल्यू निकलेगा लेमडा पी का, तो वो हो जाएगा h बाय 4 का रूट निकालेंगे 2 निकल जाएगा, अंदर में रह जाएगा रूट अंडर 2m ई। ठीक है, और अगर हम लोग लेमडा अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 4 का रूट निकलेगा, तो ये हो जाएगा h बाय 2 रूट अंडर 2m ई। सेम यहां भी रह जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सिंपल सा चीज समझो, यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एम ई बोल देते, सॉरी, यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन है, यहां पे भी मास ऑफ प्रोटॉन है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन का और अल्फा कण का ये जो तरंग दैर्ध्य आया लगभग समान आया। तो अल्फा पी इक्वल्स टू अल्फा, सॉरी, लेमडा पी इक्वल्स टू लेमडा अल्फा। ठीक है, ये दोनों बराबर है। और जो वैल्यू आया यहाँ पे नीचे में 4 है, नीचे में 4 है, तो क्या होगा, ये वैल्यू छोटा होगा, नीचे में 2 है, तो जब भी नीचे में जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, तो ये क्या होता है, छोटा वैल्यू होगा। तो इस दोनों से छोटा वैल्यू होगा लेमडा ई का। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा
वो रिजल्ट यही आएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है लेमडा ई का वैल्यू सबसे अधिक दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लेमडा पी इक्वल्स टू लेमडा अल्फा, और ये दोनों बड़ा है लेमडा ई से, तो ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।